चुनाव से पहले भारत आदिवासी पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। सभी कार्यकर्ता जयपुर स्थित सिविल लाइंस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गहलोत से मुलाकात करके कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। इसके बाद दोपहर में सभी कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है और इस फेरबदल के बाद आदिवासी इलाकों में राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, कई लोग गलतफहमी के चलते कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस की विचारधारा और सरकार के कामों को याद करते हुए वापस लौट रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को प्राथमिकता दी है। जनता बहुत त्रस्त है। विकास कई सालों से कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब जब विकास नहीं हो रहा है तो जनता बहुत परेशान है। और अब बा पार्टी हो चाहे भाजपा हो, जनता ने सबको छोड़ दिया और कांग्रेस की तरफ आस लेके बैठी है कि हमारा काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस ही कर सकती है। क्या तैयारी रहेगी आगामी पंचायती राज चुनाव सर पर? तैयारी दिख रही है, आपका गांव-गांव ढोल बज रहे हैं, तैयारी है। बीजेपी को बड़ा नुकसान लग रहा है इससे, क्योंकि गहलोत जी ने कहा कि ये कांग्रेस का ही वोट काट रहे थे बीजेपी वाले। अब देखो, ये तो पूर्ण रूप से लोग कांग्रेस के साथ है। बस आदिवासियों हमेशा प्रेफरेंस दिए, ध्यान रखा उनको, आगे भी ध्यान रखेगा, ये विश्वास हमें। आदिवासियों हमेशा प्रेफरेंस दिए, ध्यान रखा उनको, आगे भी ध्यान रखेगा, ये विश्वास हमें। आदिवासियों हमेशा प्रेफरेंस दिए, ध्यान रखा उनको, आगे भी ध्यान रखेगा, ये विश्वास हमें। और प्रदेश में निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। जी हां, अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में संगठन ने ये साफ कर दिया कि टिकट उसी को मिलेगा जो जीत दिलाने की क्षमता रखता हो। वहीं बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी राजनीति पर सवाल उठाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव की बारी, रोड मैप की तैयारी, बीजेपी की मास्टर क्लास, कैंडिडेट की तलाश, बीजेपी का प्लान, निकाय पर ध्यान, जिताऊ उम्मीदवार बनेगा टिकट का आधार। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह रच दिया है। अजमेर से आयोजित संभाग स्तरीय बैठक से निकला संदेश साफ है, जिताऊ उम्मीदवार ही पार्टी की पहली पसंद होंगे। संगठन ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंका तो मंच से विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा गया। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो जिताऊ है, जो टिकाऊ है, उसको टिकट मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार ने छोटा काम भी किया है, बड़ा काम किया है। बीजेपी का मानना है कि राज्य सरकार के विकास कार्य और संगठन की मजबूती उसके सबसे बड़े चुनावी हथियार होंगे। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक तैयारी तेज करने और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का आह्वान भी किया गया। बैठक में विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया गया जिनमें निकाय चुनाव में देरी को मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी निकाय चुनाव समय पर नहीं हुए थे। ऐसे में चुनाव टालने के आरोप बेबुनियाद है और विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने खड्डे दिए और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत सड़कें दी। बैठक का राजनीतिक तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोला। मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल नकारात्मक माहौल में राजनीतिक अवसर तलाशते हैं। उन्होंने दावा किया कि नागौर में अब बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जबकि आरएलपी और कांग्रेस दोनों का जनाधार लगातार सिमट रहा है। देखिए, पहला तो यह है कि कमजोर स्थिति में आज की तारीख में बीजेपी वहां पर नहीं है। नागौर जो हमारे संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो नागौर जिला है उसमें से 5 विधायकों में से 4 विधायक हमारी पार्टी के हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे बीजेपी कमजोर स्थिति में, ऐसा मैं नहीं मानती। रही बात यहाँ पे जो नगर निकाय के और पंचायती राज के चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के सभी लोग मिल करके और एक अच्छा रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, ये एक अलग तरीके के राजनीतिज्ञ हैं जो सिर्फ
गिद्ध टाइप की राजनीति करते हैं। जहाँ पर भी कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट दिखता है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है बंद कमरे में जा कर के नेताओं के पैर छू लेते हैं। कभी कहते हैं मैं इस सरकार में आ जाता हूँ, कभी कहते हैं मैं उस सरकार में आ जाता हूँ। उनकी बात को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेती। अजमेर की बैठक से बीजेपी ने संगठन को चुनावी मंत्र भी दिया और विपक्ष को सियासी संदेश भी। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि जिताऊ फॉर्मूला टिकट बंटवारे में कितना असर दिखाता है और निकाय चुनाव में किसके दावे जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। हमारे स्कूलों के बच्चों के हिस्से का दूध पाउडर मावे की फैक्ट्रियों तक पहुंच रहा था। क्या मिड डे मील योजना की सप्लाई चेन में किसी बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है? जयपुर पुलिस की कार्रवाई ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अब जांच में तलाशे जा रहे हैं। पुलिस ने एक पिकअप से सरकारी सप्लाई का दूध पाउडर बरामद कर लिया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों के हक की सप्लाई बाजार तक आई। मिड डे मील के दूध पाउडर का खेल। एक्शन में सरकार, शिकंजा कसने की तैयारी। सरकारी स्कूलों के मासूम बच्चों के लिए भेजा गया दूध पाउडर, लेकिन मंजिल स्कूल नहीं बल्कि मावे की दुकानें। जयपुर ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई ने पत्राधाय बाल गोपाल योजना की सप्लाई व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी मिली कि चितवाड़ी इलाके में एक पिकअप खड़ी है जिसमें भरा दूध पाउडर मावे की फैक्ट्रियों में उतारा जाना है। पुलिस ने दबिश दी और जब बोरों की जांच हुई तो उन पर सरकारी योजना की सप्लाई का निशान मिला। उसमें जो पन्नाधाई बाल गोपाल योजना है, इसके तहत जो मिड डे मील में दूध पाउडर जो वितरित होता है सरस का, वो उसमें भरा हुआ था। पुलिस ने मौके से पिकअप चालक मामराज जाट और उसके साथी जगदीश से पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने खुद को ट्रांसपोर्टर बताया। पूछताछ में सामने आया कि कथित तौर पर स्कूलों में सप्लाई के लिए मिला दूध पाउडर चितवाड़ी और आसपास के मावे की फैक्ट्रियों और दुकानों तक पहुंचाया जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बच्चों के लिए भेजा गया सरकारी दूध पाउडर रास्ते में किस मोड़ पर गायब हो जाता था? कौन लोग इस कथित खेल में शामिल थे और सप्लाई चेन में कहां सेंध लगी? पुलिस अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। अभी इसमें प्रकरण हमने पंजीबद्ध किया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहां से ये दूध पाउडर लाए थे, किन किन की कहां से ये सप्लाई हुआ था, वो सारा अनुसंधान का विषय है जिसमें हम जांच कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये दूध पाउडर भीलवाड़ा डेयरी से सप्लाई किया जाता है। पूरे मामले में RCDF की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अब सप्लाई चेन के हर लिंक को खंगाल रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि सरकारी योजना का सामान बाजार तक कैसे पहुंचा। उधर मामला सामने आते ही राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बच्चों को सरकार द्वारा दिए जा रहे दूध पाउडर को खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और FIR दर्ज कराई है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जिनकी भी गड़बड़ पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल पन्नाधाय बाल गोपाल योजना क्या है जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, ये आपको समझाते हैं। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना क्या है? राजस्थान सरकार की पोषण योजना है जिसके तहत बच्चों को मिड डे मील के साथ दूध उपलब्ध कराया जाता है। कुपोषण कम करना, पोषण प्रदान करना योजना का उद्देश्य है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उपलब्ध मिल्क पाउडर कराता है जो स्कीम्ड मिल्क पाउडर से दूध तैयार किया जाता है। फिलहाल सरकार का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ 2 ट्रांसपोर्टरों का मामला है या फिर सरकारी सप्लाई से बाजार तक पहुंचने वाली इस कथित हेराफेरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।